Myself PL Narada, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म सिटायर। सिटायर लिटरेरी टर्म लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उपयोगी है। इसके बारे में रीट फर्स्ट ग्रेड, टीचर ग्रेड सेकंड, नेट सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसको एंड तक देखिएगा और उसके बाद चैलेंज कीजिएगा कि कौन से एग्ज़ाम में आपको सिटायर से रिलेटेड क्वेश्चन आया और वह इस वीडियो में उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सिटायर जो लिटरेरी टर्म है मोस्टली सभी एग्जाम में ये आता है, इसीलिए आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सिटायर क्या होता है? द वर्ड सिटायर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सैटरलैंक्स। सबसे पहली जो बात है, सिटायर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सैटरलैंक्स। डिराइव्ड का मतलब होता है लिया गया है। सिटायर वर्ड जो है लैटिन भाषा के सैटरलैंक्स से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति शब्द जो है सेटर और लैंग शब्द से बनती है। इट इज ए लिटरेरी फॉर्म in which mockery and ridicule are used as weapons। आप यहाँ सिटायर को समझिए। सिटायर का मतलब व्यंग्य होता है और व्यंग्य भी चुभने वाला होता है। इट इज लिटरेरी फॉर्म, यह एक साहित्यिक फॉर्म होती है, साहित्यिक रूप होता है। इन विच मॉकरी एंड रिडिक्यूल आर यूज्ड एज weapons। यहाँ पर जो रिडिक्यूल शब्द है, मॉकरी एंड रिडिक्यूल, मॉकरी मजाक, रिडिक्यूल उसी का पर्याय है। आर यूज्ड एज weapons। सिटायर में मॉकरी और रिडिक्यूल को एक हथियार के रूप में काम में लिया जाता है। weapons मीन्स हथियार, अर्थात जब हम किसी पे सिटायर करते हैं तो हमें उसकी मॉकरी करनी पड़ती है, उसका मजाक उड़ाना पड़ता है, जो कि एक हथियार होता है हमारे पास। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सिटायर इज, सिटायर की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, सिटायर की जो औपचारिक जो परिभाषा है वो इस तरह से है। द यूज ऑफ ह्यूमर, आइनी, एग्जेगरेशन और रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपुल्स स्टूपिडिटी और वॉइसेस। देखो कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। सिटायर एक ऐसी काव्य रचना होती है, द यूज ऑफ ह्यूमर आइनी एग्जेगरेशन, जिसमें ह्यूमर, आइनी और एग्जेगरेशन का प्रयोग किया जाता है और रिडिक्यूल या मजाक उड़ाई जाती है। टू एक्सपोज, इस बात को उजागर करने के लिए, एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी, या फिर लोगों की मूर्खता या बुराई को क्रिटिसाइज किया जाता है। सिटायर क्या होता है? सिटायर में ह्यूमर होता है, ह्यूमर मतलब हास्य और व्यंग्य। आइनी, उसमें विडंबना होती है। एग्जेगरेशन, उसमें अतिशयोक्ति होती है, अतिशयोक्ति किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। और रिडिक्यूल, और उसमें मजाक उड़ाई जाती है। तो एक्सपोज, इस बात को उजागर करने के लिए, एंड क्रिटिसाइज, आलोचना करने के लिए, पीपुल्स स्टूपिडिटी, लोगों की मूर्खता का, और वॉइसेस या बुराई का, लोगों में जो मूर्खता होती है, जो बुराई होती है, उस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है ताकि वो अपने अंदर की मूर्खता को निकाल सके, अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कर सके। इसलिए सिटायर का प्रयोग किया जाता है।
सिटायर का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, उन संस्थाओं के लिए किया जाता है जो अपने अंदर मूर्खता रखते हैं, जो अपने अंदर बुराई रखते हैं, और सिटायर करने वाला चाहता है कि वो अपनी उन बुराइयों को छोड़े। इन अ सिटायर अ पर्सन, एन इंस्टीट्यूशन और अ वे ऑफ लाइफ इज टारगेट ऑफ रिडिकुल। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिटायर जो है उसमें उसका क्या टारगेट होता है, उसका क्या लक्ष्य होता है। सिटायर करने वाले का, व्यंग्य करने वाले का लक्ष्य क्या होता है। इन अ सिटायर, सिटायर में अ पर्सन किसी व्यक्ति का, एन इंस्टीट्यूशन किसी संस्थान का, और अ वे ऑफ लाइफ या जीवन जीने का तरीका इस टारगेट ऑफ रिडिकुल, मजाक का टारगेट होता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जीता है तो उसके ऊपर सिटायर लिखाया जाएगा, तो उसकी जीवन जीने का जो तरीका है उसके ऊपर सिटायर होगा। किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, जैसे धार्मिक संस्थाओं के बारे में सिटायर किया जाता है। पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में सिटायर किया जाता है ताकि वो अपने आप को सुधारे। द पर्पज ऑफ द मॉकरी इज टू करेक्ट और रिफॉर्म। सिटायर का उद्देश्य कितना स्पष्ट है। मॉकरी और जो रिडिकुल की जाती है उसका एक ही उद्देश्य है, टू करेक्ट सुधार करना, और रिफॉर्म दोनों पर्यायवाची शब्द है। सिटायर का उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति पे सिटायर किया जा रहा है वो अपने आप को सुधार लें। Voices and fault is heard up before a reader in order to provoke laughter. Voices and fault, उस व्यक्ति के अंदर जो बुराई होती है, जो फॉल्ट होते हैं, उनको हेड अप सामने रखा जाता है बिफोर ए रीडर, एक पाठक के, इन ऑर्डर टू प्रोवोक लाफ्टर, ताकि पाठकों को हंसी आए। जब किसी व्यक्ति पे सिटायर किया जाता है तो उसके अंदर जो मूर्खता होती है उसको सामने लाया जाता है ताकि जो पढ़ने वाले दर्शक पाठक हैं उनको हंसी आए कि ये देखो ये लोग कैसी मूर्खता कर रहे हैं। इट्स चीफ एक्सपोनेंट इन लैटिन वर हॉरेस, पर्सियस एंड जुवेनियल ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेनेसां। यहाँ पर एक बात सामने निकल के आती है कि सिटायर की उत्पत्ति, सिटायर कब से लिखा जाने लगा। चीफ एक्सपोनेंट इसके कौन थे। मुख्य रूप से जो सिटायर लिखने वाले थे लैटिन भाषा में वो थे हॉर्स, पर्सियस एंड जुवेनियल ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेनेसां। रेनेसां काल में, रेनेसां जो काल है 1400 ईस्वी के लगभग, उस समय हॉर्स, पर्सियस और जुवेनियल ये लेखक हुए हैं, ऑथर्स हैं जिन्होंने सिटायर लिखे थे। इट इज ए लाइट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इंटेंडेड टू कीप द रीडर इन गुड ह्यूमर। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सिटायर जो होता है लाइट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, हल्की फुल्की रचना होती है, इंटेंडेड टू कीप द रीडर इन गुड ह्यूमर, और इसका उद्देश्य यही है कि पाठक को गुड ह्यूमर में रखा जाए, अर्थात पाठक का मनोरंजन हो जाए, इसीलिए सिटायर लिखा जाता है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट सिटायर। सिटायर के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी हैं। पहली बात, इट मेक्स फन ऑफ ए पर्सन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन। पहली बात जो सिटायर के बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सिटायर जो होता है वह उसमें इट मेक्स फन ऑफ ए पर्सन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति का, किसी विचार का या किसी संस्थान का मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी बात, इट्स पर्पज इज नॉट जस्ट टू एंटरटेन बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म एंड मेक पीपल थिंक। इसमें हालांकि मजाक उड़ाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, लेकिन एकमात्र मनोरंजन करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इट्स पर्पज नॉट जस्ट टू एंटरटेन, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना ही इसका पर्पज नहीं है, बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म और मेक पीपल थिंक,
बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि लोग सोचें, सोचने को मजबूर हो जाएं। जैसे हम किसी मूवी को देखते हैं और वो मूवी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये किस तरह के इसमें कैरेक्टर्स थे जिन्होंने अपनी जिद के कारण सारी अपनी वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो सिटायर का उद्देश्य भी यही होता है कि लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाएं। सिटायर में भी फाउंड बोथ इन प्रोज एंड पोइट्री। अब रही बात कि सिटायर कहाँ कहाँ मिलता है। सिटायर प्रोज में भी मिलता है और पोइट्री में भी मिलता है, यानी कि गद्य में, प्रोज गद्य में और पोइट्री पद्य में, दोनों जगह सिटायर लिखा जाता है। ड्राइडन सेज, ड्राइडन एक आलोचक हुए हैं जिन्होंने लिखा है सिटायर के बारे में, द ट्रू एंड ऑफ सिटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वॉइसेस बाय करेक्शन। सिटायर का जो सही उद्देश्य है वो क्या है? ट्रू एंड ऑफ सिटायर, सिटायर का वास्तविक उद्देश्य इज द अमेंडमेंट, वो है सुधार करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। सिटायर का मुख्य उद्देश्य सुधार करना होता है, किसमें? ऑफ वॉइसेज, बुराइयों में, बाय करेक्शन, करेक्ट करके, अपने आप को करेक्ट करके बुराइयों में सुधार करें, यही सिटायर का उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू ड्राइडन। सिटायर में भी ऑफ टू काइंड्स। अब सिटायर दो प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल सिटायर एंड इम्पर्सनल सिटायर। पर्सनल सिटायर व्यक्तिगत व्यंग्य एंड इम्पर्सनल सिटायर और अव्यक्तिगत व्यंग्य। इन पर्सनल सिटायर a particular individual or institution is made target of ridicule। जो व्यक्तिगत सिटायर होता है, पर्सनल सिटायर होता है, उसमें कोई व्यक्ति या कोई संस्थान को टारगेट बनाया जाता है मजाक का। मॉकरी इज यूज टू रिमूव वॉइसेस और एंड फॉल्ट, और मजाक इसलिए उड़ाई जाती है ताकि वो अपने आप में सुधार कर लें और उस गलती को दूर करें। इन इम्पर्सनल सिटायर, जबकि जो इम्पर्सनल सिटायर होता है उसमें क्या होता है? रिडिकुल और मॉकरी इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप और टाइप एंड नॉट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इम्पर्सनल सिटायर जो होता है उसमें किसी ग्रुप पे व्यंग्य किया जाता है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं बल्कि एक ग्रुप पे या ग्रुप जैसे प्रकार पे व्यंग्य किया जाता है, नॉट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति विशेष पे व्यंग्य नहीं किया जाता। द पोएम सैडवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सिटायर। फर्स्ट ईयर में जो पोएम है सैडवेल, वह व्यक्तिगत सिटायर का, पर्सनल सिटायर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सैडवेल, जॉन ड्राइडन की जो पोएम है सैडवेल, वह पर्सनल सिटायर का एक अच्छा उदाहरण है। इन द 18th century देर वर मैनी पोइट्स हु रोट सटायर। 18वीं शताब्दी में बहुत से कवियों ने सटायर लिखे हैं। जॉन ड्राइडन एंड जॉनथन स्विफ्ट वर ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ दिस एज। और जो मुख्य व्यंग्यकार हैं, एक जॉन ड्राइडन हैं, जॉनथन स्विफ्ट हैं, ये दोनों बहुत अच्छे व्यंग्यकार हुए हैं। जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुए थे और जॉनथन स्विफ्ट जो है 1667 में पैदा हुए थे। ये दोनों महान कवि हैं जिन्होंने व्यंग्य लिखे हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस सिटायर बाय स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है उन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल नामक एक बहुत ही फेमस सिटायर लिखा है। इट इज़ ए प्रोज सिटायर और यह एक गद्य में लिखा गया सिटायर है। जॉनथन स्विफ्ट ने इसको गद्य में लिखा है। सिटायर कैन बी written in both prose and poetry. The most common form of satire is political satire. अब सिटायर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो जो सबसे कॉमन सिटायर है वो है पॉलिटिकल सिटायर, राजनीतिक व्यंग्य, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों को अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं सिटायर लिखने के। विच अटैक्स पॉलिटिशियंस एंड पंडित्स, ये पॉलिटिशियंस और पंडित्स पे
अटैक करते हैं। रिलीजियस सटायर अटैक्स ऑन सैक्रेड फिगर्स और रिलीजियस बिलीफ्स। दूसरी तरह के जो सटायर है वो है रिलीजियस सटायर। रिलीजियस सटायर धर्म पे व्यंग्य करते हैं, सैक्रेड फिगर पे और धार्मिक संस्थाओं पे व्यंग्य करते हैं। हॉरेशियन सटायर मेक्स फन ऑफ थिंग्स इन ए सॉफ्ट और इवन लविंग मैनर एंड मेक्स पीपल थिंक। एक और प्रकार का सटायर है जिसको हम हॉरेशियन सटायर कहेंगे, और ये सटायर जो है बहुत ही हल्की फुल्की रचना होती है। लविंग मैनर से सटायर किया जाता है, ज़्यादा चुभने वाला नहीं होता है। मेक्स पीपल थिंक, और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म लेके आएंगे, and these literary terms are very useful for all competitive exams, so please subscribe my channel and like, so that you can get new videos easily. Thank you.